हेलो फ्रेंड्स, तो लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। अब हम पढ़ने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री एंगल्स। तो हमारे पास सब एंगल्स है, कुछ एंगल्स है 0, 30, 45, 60 एंड 90। उसका हम ट्रिक के थ्रू, एक मैं सिंपल ट्रिक बताऊंगा, उसके थ्रू सारा का सारा एक साथ लर्न हो जाएगा। ठीक है, वो ट्रिक क्या है अभी देखते हैं। तो ट्रिक बहुत सिंपल है। सबसे पहला मेरा काम क्या है, फर्स्ट स्टेप क्या है कि मैं क्या करूंगा, 0/4, 0/4, 1/4, 2/4, 3/4 एंड 4/4। सबसे पहला काम क्या है, डिनोमिनेटर में 4 4 4 लिखना है और नोमिनेटर में 0 1 2 3 4 सीधा लिखूंगा। और उसके बाद इन सब का रूट, उन सब का रूट। अब आंसर लिखेंगे 0/4 इज 0, 0 का रूट 0। 1/4 का रूट क्या होगा, 1/2। 2/4 क्या हो जाएगा, 2/4 को सॉल्व करेंगे रूट में, 2/4 सबसे पहले डिवाइड होगा 1/2। 1/2 का रूट, 1 का रूट 1, 2 का रूट √2, सो 1/√2। सिंपल है। इसका रूट करेंगे √3 का रूट 3, 4 का रूट होगा 2, 4/4 क्या होगा 1, 1 का रूट 1। साइन का वैल्यू मेरे पास आ गया इसके थ्रू, इस ट्रिक के थ्रू। अगर साइन का वैल्यू आ गया तो मैं कॉस का वैल्यू, टेन का वैल्यू, कोसेक का वैल्यू, सेक का वैल्यू और कॉट का वैल्यू, सबका वैल्यू मैं निकाल सकता हूं। ठीक है, कैसे करते हैं देखो। कॉस क्या होता है, कॉस के लिए जस्ट यहां से लिखना है साइन की वैल्यू, जस्ट रेसिप्रोकल करना, मतलब रेसिप्रोकल नहीं, जस्ट यहां से शुरू करना है। ठीक है, तो 1, उसके बाद क्या आ रहा है √3/2, देन उसके बाद 1/√2, देन उसके बाद 1/2, देन आ गया 0। साइन कॉस का आ गया। ठीक है, अब टेन का निकालेंगे। टेन क्या होता है, टेन कुछ नहीं होता, टेन होता है साइन अपॉन कॉस। टेन क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। कैसे 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 क्या बोल सकता हूं, तो एक्चुअली साइन का फॉर्मूला होता है, साइन का होगा P/H एंड कॉस का क्या होता है B/H। दोनों को डिवाइड करूंगा तो क्या होगा, P/B आएगा, P/B आएगा, यानी P/B क्या होता है, 10 होता है। तो 10 को मैं साइन अपॉन कॉस भी लिख सकता हूं। इसका यूज करते हुए साइन अपॉन कॉस, इसको इससे डिवाइड करूंगा तो क्या आंसर आएगा 0, 0/1 इज 0। इसको इससे डिवाइड करो, आंसर आएगा 1/√3। इसको इससे डिवाइड करो, क्या आएगा 1, सेम है तो 1 आ जाएगा। इसको इससे डिवाइड करो तो √3। 1/0, 1/0। बहुत सारे बच्चे 1/0 0 लिखते हैं, बट 1/0 होता है नॉट डिफाइंड। कैलकुलेटर में एक बार देख लेना, नॉट डिफाइंड आंसर आएगा या कांट कैलकुलेट आएगा कोई। ठीक है, तो ये आ गया मेरे पास साइन कॉस 10 का वैल्यू। अगर मेरे पास साइन कॉस और 10 का वैल्यू आया तो मैं इसके बाद कॉसेक, मुझे पता है रेसिप्रोकल ऑफ साइन इज कॉसेक। बहुत सिंपल है, रेसिप्रोकल ऑफ साइन इज कॉसेक। सो 0 को रेसिप्रोकल क्या होता है, नॉट डिफाइंड। कैसे, 0/1 लिख दो इसको, या कोई नंबर होगा 0/1, इसको रेसिप्रोकल करूंगा तो 1/0 हो जाएगा, यानी ये क्या होगा, नॉट डिफाइंड। इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, रेसिप्रोकल मींस मैंने बताया था न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में कन्वर्ट करना है। सो 2/1 हो जाएगा 2। इसका रेसिप्रोकल क्या होता है √2। इसका रेसिप्रोकल क्या होता है 2/√3। 1 का रेसिप्रोकल 1। बहुत सिंपल है, कॉस और सेक ये आपस में रेसिप्रोकल होते हैं। ठीक है, और ये आपस में रेसिप्रोकल होते हैं। और क्या होगा, टेन का रेसिप्रोकल क्या होता है, ये कॉट। तो ये रेसिप्रोकल लिख सकते हैं। सेक किसका होता है, कॉस का। तो जिसका 1 का रेसिप्रोकल 1। ठीक है, इसका रेसिप्रोकल क्या होगा 2/√3। इसका रेसिप्रोकल होगा √2। इसका 2। 0 का रेसिप्रोकल नॉट डिफाइंड। बहुत सिंपल है, मैंने कोई भी लर्न नहीं किया, कुछ भी लर्न नहीं किया, बस मैं कॉन्सेप्ट यूज कर रहा हूं। कॉट का, कॉट देखो, कॉट किसका रेसिप्रोकल होता है 10 का, बस 0 का रेसिप्रोकल नॉट डिफाइंड। 10 का क्या होगा √3, 1 का 1, इसका 1/√3। नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड मतलब क्या हुआ होगा, कोई ऐसा टर्म होगा ना नीचे 0 आया होगा। ठीक है, अगर 0 समथिंग को मैं रेसिप्रोकल करता हूं तो क्या आएगा, ऊपर 0 चला जाएगा, 0 समथिंग आ जाएगा, यानी ये क्या हो जाएगा 0 समथिंग 0, तो 0 आ जाएगा। नॉट डिफाइंड का या इनफाइनाइट का रेसिप्रोकल ऑलवेज 0 होता है। क्यों, क्योंकि ऐसे इस टाइप से कोई नंबर होगा अपन 0 को हम नॉट डिफाइंड लिखते हैं। ठीक है, और अगर मैं इसको रेसिप्रोकल करूंगा 0 ऊपर चला जाएगा, 0 समथिंग कुछ भी होगा तो 0 ही आंसर आता है। तो नॉट डिफाइंड का ऑलवेज आंसर रेसिप्रोकल 0 होता है। तो ये टेबल्स है, बहुत इजी टेबल है,
मैंने कुछ नहीं किया, बस एक ट्रिक लगाया, 0 1 2 3 4 डिनोमिनेटर में 4 4 4 4 लिखा, ठीक है, और रूट ले लिया सबका। रूट लेने के बाद वो जो भी आंसर आएगा वो साइन की वैल्यू आएगी। कॉस क्या होगा, जस्ट यहां से शुरू करूंगा कॉस के लिए साइन का। टेन क्या होगा, टेन कुछ नहीं, टेन होता है साइन अपॉन कॉस। कॉसेक पता चल गया, कॉस रेसिप्रोकल ऑफ साइन, सेक रेसिप्रोकल ऑफ कॉस, कॉट रेसिप्रोकल ऑफ टेन। तो ये मेरा टेबल है। अब मैं इस टेबल का वैल्यू को यूज करने जा रहा हूं और कुछ क्वेश्चन करेंगे 8.2 में से। तो मैंने अभी देखा कैसे मैं सारे के सारे एंगल की वैल्यू निकाला ट्रिक के थ्रू। अब मैं कुछ क्वेश्चन कर रहा हूं एक्सरसाइज 8.2 का। पहला क्वेश्चन है, पहले का फर्स्ट है और थर्ड है, मैं सॉल्व करता हूं। कुछ नहीं करना, बस टेबल में अगर वैल्यू लर्न है तो डायरेक्टली वैल्यू पुट करना है और सॉल्व करना है, आंसर आएगा। देखते हैं अभी। साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2 इंटू कॉस 30। कॉस 30 की वैल्यू क्या होती है, कॉस 30 की सेम होती है √3/2 प्लस साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 इंटू कॉस 60 की वैल्यू होती है 1/2। बस मैंने कुछ नहीं किया, सिंपल वैल्यू पुट किया, इसकी वैल्यू यहां पे, इसकी वैल्यू यहां पे, इसकी वैल्यू यहां पे और इसकी वैल्यू यहां पे, वैल्यू पुट किया, सॉल्व कर रहा हूं। बोर्ड मास रूल पता है, सबसे पहले मल्टीप्लाई होगा, एडिशन मत कर देना, तो सबसे पहले मल्टीप्लाई होगा। बोर्ड मास का रूल पता है ना, बोर्ड मास ब्रैकेट ऑफ डिवीजन मल्टीप्लिकेशन एडिशन और सब्ट्रैक्शन। एक्चुअली कहीं कहीं बोर्ड मास होता है और कहीं कहीं बिड मास होता है। बोर्ड मास जनरली सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड में होता है, बिड मास होता है आईबी बोर्ड में या फिर आईजीसीएसई बोर्ड में होता है। बिड मास मींस, आई मींस होता है इंडिसेस, ब्रैकेट इंडिसेस डिवाइड मल्टीप्लाई एडिशन सब्ट्रैक्शन, और यहां होता है ब्रैकेट ऑफ। तो इंडिसेस मतलब होता है, इसका मतलब होता है इंडिसेस, इंडिसेस मतलब होता है पावर, ठीक है। तो इस पे इसको आउट ऑफ सिलेबस है, ये नॉलेज के लिए मैंने बता दिया बोर्ड मास और बिड मास क्या होता है, बहुत सिंपल है, ठीक है। यहां पे देखो अब क्या होगा, √3 इंटू √3, 3/2 2 जा 4 प्लस 1 इंटू 1 1 2 2 जा 4। क्या आया, जब डिनोमिनेटर सेम होता है तो 4 अपॉन नीचे 4 ही आएगा, ठीक है। 3 + 1 डायरेक्टली ऐड कर दूंगा, डिनोमिनेटर जब सेम होता है तो डायरेक्टली ऐड कर दूंगा पावर, ये न्यूमरेटर। आंसर क्या है 4/4, यानी आंसर 1 आ गया, 1 आ गया आंसर, ठीक है। थर्ड का देखते हैं, वैल्यू पुट करता हूं, cos 45 1/√2। प्रैक्टिस क्वेश्चन का करोगे तो अपने आप लर्न हो जाएगा सारी की सारी वैल्यू। या फिर ट्रिक एग्जाम में, अगर तुमको ट्रिक पता, मैंने जो बताया है सिंपल ट्रिक, एग्जाम में सबसे पहले ट्रिक लिखूंगा, 2 मिनट में लगेगा, 1 मिनट में सारा ट्रिक लिख दोगे, सारा का सारा टेबल, उसके बाद वैल्यू यूज कर सकते हो। sec 30 क्या होता है, cos 30 क्या होता है √3/2, तो sec 30 जस्ट रेसिप्रोकल 2/√3 प्लस cosec 30 क्या होता है 1/2 का रेसिप्रोकल 2, ठीक है। कुछ नहीं कर रहा, बस मैं वैल्यू पुट कर रहा हूं, इसका वैल्यू यहां, इसका वैल्यू यहां, इसका वैल्यू यहां, बस टेबल से वैल्यू सॉल्व करते हैं। 1/√2, इसको जब सॉल्व करूंगा √3 अपॉन 2 इंटू 1 2 प्लस इसको इससे 2√3, क्योंकि मैंने ऐसा, क्योंकि यहां पे सेम नहीं है, ठीक है। तो मैं क्या किया, 2 इंटू ये √3 इंटू 1 √3, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, ये आ गया। अब इससे सॉल्व करने पे क्या गया 1/√2 और ये 2 प्लस 2√3 और ये √3 ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो यहां पे आ जाएगा √3, तो ये ऐसा आ जाएगा, यहां पे √2 नीचे आ जाएगा और ये √3 आ जाएगा। तो अब इसको, मेरे पास आंसर क्या आ गया, √3 अपॉन 2√2 प्लस 2√3, ये इससे मल्टीप्लाई होगा 2√6, √2 इंटू √3 √6, ठीक है। ये आंसर है। सीबीएसई में ऐसा आंसर कभी नहीं आता, ये डिनोमिनेटर में कभी प्लस और माइनस में नहीं रखते हैं। तो जनरली हम क्या करते हैं, रेशनलाइज करते हैं। रेशनलाइज करने पे क्या होगा, ये जो साइन है ये एक नंबर में आ जाएगा और ऊपर का रूट में आ जाएगा, ऊपर जो डिनोमिनेटर में सारे के सारे रूट आ जाएंगे। तो कैसे करते हैं रेशनलाइज, √3, इसके जस्ट अपोजिट साइन से मैं मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूंगा। क्या करूंगा, 2√2 माइनस 2√6 अपॉन 2√2 माइनस 2√6। क्या किया मैंने, इसके रेशनलाइजेशन कैसे करते हैं, जब जो भी कोई भी नंबर है
डिनोमिनेटर में उसके अपोजिट साइन क्या होगा, प्लस की जगह माइनस हो जाएगा, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूंगा। ठीक है, अब इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, ए माइनस बी ए प्लस बी, क्या होता है ए माइनस बी ए प्लस बी का फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, आंसर क्या आएगा मेरे पास, ये अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 2√6 √3 इंटू √2 हो जाएगा, और √3 इंटू इससे भी होगा। ठीक है, तो क्या होगा माइनस, तो 2 √6 को लिख सकता है √3 इंटू √2, और ये √3 पहले से ही है। नीचे क्या आएगा ए स्क्वायर 2√2 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 2√6 का स्क्वायर, ये √2√6 माइनस ये हो जाएगा 3 √3 इंटू √3 3, तो 3 इंटू 2 6 √2 अपॉन 2 का स्क्वायर 4 इंटू 2 8 माइनस 2 का स्क्वायर 4 4 इंटू 6 24। ये तो बहुत बड़ा आंसर आ रहा है यार, 2√6 माइनस 6 √2 अपॉन ये माइनस में आंसर आएगा माइनस 16, अगेन 2 से डिवाइड हो जाएगा ये, तो कुछ आंसर ऐसा आएगा 2 मेरे पास आ गया, यहां से क्या आएगा 2 कॉमन आएगा, तो 2 कॉमन आते ही क्या आएगा √6 माइनस 3√2 अपॉन माइनस 16 8, तो अगेन साइन चेंज हो जाएगा, ऊपर साइन आ जाता है, तो आंसर आएगा माइनस √6 प्लस 3√2 अपॉन 8, ये कुछ ऐसा आंसर आएगा। ठीक है, तो ये आंसर है। तो इस चैप्टर में थोड़ा बहुत कैलकुलेशन आएगा, बट बेसिकली हमें क्या ध्यान देना है, एक तो आंसर वैल्यू क्या होगा sin 60 sin 30 जितनी भी एंगल्स की वैल्यू है हमें लर्न होना चाहिए, और दूसरा चीज कैलकुलेशन, जब भी न्यूमिनेटर में कोई रूट आएगा तो मैं हमेशा उसको रेशनलाइज करके सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करने का ट्राई करूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव होते हैं, सेकंड का फर्स्ट और थर्ड करते हैं। ये भी सेम वैल्यू पुट करना है, 2 इंटू 1030 होता है 1/√3 अपॉन 1 प्लस 1030 होता है 1/√3, बट यहाँ स्क्वायर है 10 स्क्वायर है, तो मैंने बस वैल्यू पुट किया। सॉल्व करते हैं, 2/√3 अपॉन 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 √3 का स्क्वायर 3, सॉल्व करते हैं इसको, तो 2/3 का वैसे लिखता हूं मैं अपॉन 3 इंटू 1 3 3 इंटू 1 3 प्लस 1 इंटू 1 1, क्या गया 2/√3 अपॉन ये क्या हो गया 3 प्लस 1 4, और ये 3 ऊपर चला जाएगा इससे, सो आंसर मेरे पास आ गया 2 इंटू 3 ऊपर है और नीचे क्या गया 4√3। सॉल्व करते हैं, इससे ये कैंसिल और 2 बचेगा, इससे ये कैंसिल तो √3 बचेगा, √3 अपॉन ये आ गया 2, तो आंसर क्या आ गया √3 अपॉन 2। कोई प्रॉब्लम, बहुत इजी है ना, बस मैंने वैल्यू पुट किया आंसर आ रहा है। सेम इसका, अब ये क्वेश्चन बोला है sin 2a इक्वल टू 2 sin a होता है क्या, ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 3 है। तो और मेरे पास वैल्यू जो दिया है a b c और d, जो वैल्यूज है वो क्या क्या है, ये जो वैल्यूज है 0 30 45 और 60, 4 मेरे पास ऑप्शन है, और पूछा है sin 2a इक्वल टू 2 sin a होता है क्या। तो पहली बार क्या है कि ये तो मल्टीप्लाई में है इसके, ना कि इसके, तो ये बाहर आ नहीं सकता है। दूसरी बात हम क्या करेंगे, क्रॉस चेक करेंगे, हम क्या करेंगे वैल्यू ऑप्शंस लेते हैं और एक एक बार पुट करते हैं एलएचएस और आरएचएस इक्वल आ रहा है कि नहीं। अगर हमने वैल्यू पुट किया दोनों साइड और एलएचएस और आरएचएस इक्वल आ रहा है, इसका मतलब मैं बोल सकता हूं कि वही आंसर है। ठीक है, तो सबसे पहला ऑप्शन में ए की वैल्यू 0 पुट करता हूं, एंगल्स दिया हुआ है, ठीक है ना, ये एंगल्स है, 0 पुट करता हूं, तो साइन 2 इंटू 0 एलएचएस क्या आएगा साइन 0, आंसर क्या आएगा 0। इसको सॉल्व करता हूं, 2 इंटू आरएचएस 2 इंटू साइन 0, ठीक है, 2 इंटू साइन 0 की वैल्यू क्या होती है 0, टेबल से बता रहा हूं मैं, तो आंसर आ गया 0। ये नहीं, एलएचएस इक्वल टू आरएचएस आ गया, इसका मतलब आंसर है ये, डायरेक्टली बोल सकते हो आंसर यही है। 30 45 60 डालने की वैल्यू पुट करने की जरूरत ही नहीं है, बिकॉज फर्स्ट ही आंसर मैच कर गया। अगर नहीं मैच करता मैं सेकंड ऑप्शन फिर पुट करता और दोनों तरफ एक ही वैल्यू, तो आरएचएस और एलएचएस दोनों सेम आना चाहिए, ठीक है, बट यहां आंसर मुझे मिल गया, तो बस यही आंसर है।
मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव होता है, क्वेश्चन नंबर थर्ड और सेकंड का थर्ड में ले रहा हूं। दो क्वेश्चन पिक किया है मैंने और अब हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन थोड़ा यूनिक है इसलिए मैंने लिया। सबसे पहले मेरे पास कंडीशन क्या दिया है, कंडीशन है 10a प्लस बी इक्वल टू √3 एंड 10a माइनस बी इक्वल टू 1/√3। तो √3 आ रहा है, तो सबसे पहले बाद में आगे मूव होऊंगा, ये सारे कंडीशन देखूंगा, बट सबसे पहले ये देखता हूं कि 10 की वैल्यू √3 कब आती है। 10 की वैल्यू √3 तब आती है जब 10a प्लस बी √3 की जगह 1060 पुट कर सकता हूं, क्योंकि 1060 की वैल्यू ही √3 होती है। ठीक है, तो 1060 पुट कर दिया। अब इन दोनों को कंपेयर करूंगा, LHS और RHS को। इसका मतलब ये 10 सेम है, तो कट नहीं करूंगा। 10 बहुत सारे बच्चे इसको कट कर देते हैं ऐसे ऐसे, ये गलत है, कट नहीं करते इसको, ये मल्टीप्लीकेशन में नहीं है, ये एंगल है। तो क्या करूंगा, मैं इन दोनों कंपेयर करूंगा, कंपेयरिंग बोथ साइड LHS एंड RHS। जब मैं कंपेयर करूंगा, इसका मतलब क्या आएगा, a प्लस बी इक्वल टू 60 आना चाहिए। अगर ये दोनों 60 आ गया तभी मैं बोल सकता हूं दोनों LHS और RHS इक्वल होगा। ठीक है, सिमिलरली यहां a माइनस बी, ये क्या होगा, पूरा लिखता हूं इसको, 10a माइनस बी इक्वल टू 10 डिग्री। फिर कंपेयर करूंगा, कंपेयरिंग LHS और RHS। जब मैं कंपेयर करूंगा तो a माइनस बी यहां से आ गया 30 डिग्री। ठीक है, अब मेरे पास दो इक्वेशन और दो वेरिएबल है। ठीक है, तो मैं यहां पे क्या करता हूं, a की वैल्यू यहां से निकालता हूं, इसको मैं इधर भेज देता हूं 30 प्लस b। इसको हम बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड, हम पढ़ेंगे बाद में, एक नया चैप्टर है, थर्ड चैप्टर में है ये सारा, नेक्स्ट चैप्टर वही है। तो a इक्वल टू 30 प्लस बी, यहां वैल्यू पुट कर दिया, इसको यहां पुट करता हूं a की वैल्यू। तो मैंने क्या किया, यहाँ a एलिमिनेट करने का ट्राई कर रहा हूं, 30 प्लस बी, a की वैल्यू क्या पुट कर दी यहां से 30 प्लस बी, और b पहले से था इक्वल टू 60, 30 प्लस b क्या होता है 2b इक्वल टू 60। इसको इधर भेज देता हूं, 2b इक्वल टू 60 माइनस 30, b इक्वल टू क्या आ गया 30/2, यहां से आया 15, b की वैल्यू कितनी आ गई 15। अगर b की वैल्यू 15 है तो a कितने आ जाएगा, a इक्वल टू 30 प्लस 15, सो a इक्वल टू आंसर आ गया 45। तो मेरे पास आंसर आ गया a की वैल्यू 45, b की वैल्यू 15। तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं, a इज ग्रेटर देन b, तो ये भी सेटिस्फाई हो गया। ठीक है, a और b भी मेरे पास आ गया। ठीक है, और a प्लस बी लेस देन इक्वल टू 0, लेस देन है ही, दोनों को सम करें तो 60 आ रहा है, तो लेस देन हो ही, सारे कंडीशन सेटिस्फाई हो रहे हैं। तो मेरा आंसर क्या है, a इक्वल टू 45 डिग्री और b इक्वल टू 15 डिग्री, आंसर। ठीक है, बहुत सिंपल है। सेकंड का थर्ड क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, 1 माइनस 10 स्क्वायर 45, तो 10 45 की वैल्यू पहले मैं पुट करूंगा जो कि होता है 1, इसका स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 1 का स्क्वायर, ये लो 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस 1, ऊपर 0 आ गया, 0 अपॉन कुछ भी आए, आंसर 0, तो इसका आंसर 0 आ गया। ठीक है, बहुत सिंपल है, कुछ नहीं। यहां मैंने कॉन्सेप्ट क्या लगाया, a प्लस बी इक्वल टू √3, सो 10a प्लस बी क्या √3 कब होता है, 10, मैंने 10 का ही क्यों लिखा, बिकॉज मैं कंपेयर करूंगा उसके बाद, a प्लस बी की वैल्यू मुझे निकालनी है, इसलिए मैं कंपेयर करने के लिए मैंने 10 ही वैल्यू लिया। ठीक है, 10 से ही कंपेयर किया, तो 1060 की वैल्यू √3 होती है। वैसे ही मैंने यहाँ 10 है तो मैं यहां से देखूंगा 10 की कौन सी वैल्यू 1/√3 आएगी, तो 10 30 होता है 1/√3। उसके बाद मेरे पास a प्लस बी a माइनस बी की वैल्यू आई, उसके बाद मैंने एलिमिनेशन मेथड अप्लाई करके टू वेरिएबल है, अप्लाई करके a प्लस बी की वैल्यू निकाल दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव होता है, फोर्थ क्वेश्चन ट्रू एंड फॉल्स है। ठीक है, तो ट्रू एंड फॉल्स एक्चुअली में दिखते बहुत छोटे छोटे हैं, बट कॉन्सेप्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट होते हैं जिसे हम बिल्ड कर सकते हैं नेक्स्ट फर्दर क्लास के लिए। ठीक है ना, तो फर्स्ट क्वेश्चन है, फोर्थ का फर्स्ट, ये बोल रहा है साइन a प्लस बी इक्वल टू साइन a साइन b होता है कि नहीं। इसने क्या किया पता है, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया और इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया। सो मैंने पहले ही बोला है कि साइन ये आपस में ये और ये आपस में मल्टीप्लीकेशन नहीं होता, ये एंगल होता है। ठीक है ना, तो ये फॉल्स हो गया। क्यों फॉल्स हुआ, बिकॉज ये मल्टीप्लीकेशन में नहीं है, इसने बस मल्टीप्लाई कर दिया, साइन इंटू ए साइन ए, साइन इंटू बी साइन बी, तो ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है कि द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इज इंक्रीजेस। ठीक है, एक्चुअली में अगर हम देखें टेबल, तो सबसे पहले 0 डिग्री पे वैल्यू क्या आता था साइन का 0, देन आया 1/2, देन आया 1/√2।
ठीक है, देन आया √3/2, देन आया 1। तो एक्चुअली में ये इंक्रीज हो रहा है। यहां पे हम 10th क्लास तक बस 0 से 90 डिग्री एंगल तक देखते हैं, 0 से 90 डिग्री एंगल पे। तो 0 से 90 डिग्री में ये क्या है, इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, ट्रू। अगर इसकी वैल्यू निकालेंगे 0, 0.5, देन अगेन कोई वैल्यू आएगी 1/√2 की, इससे ज्यादा आएगी, फिर उससे ज्यादा आएगी, फिर 1 आएगी, मतलब ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। ठीक है, 0 से 90 डिग्री वैल्यू तक। थर्ड क्वेश्चन, द कॉस द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीजेज, थीटा इज इंक्रीजेज। ठीक है, देखेंगे कॉस जब देखते हैं तो सबसे पहला वैल्यू आता है 1। ठीक है, उसके बाद आता है क्या, √3/2, जस्ट इसके रिवर्स चलता है, देन 1/√2। तो ये इंक्रीज नहीं, ये डिक्रीज हो रहा है, ये डिक्रीज हो रहा है, ये हो रहा है इंक्रीज। ठीक है, तो ये डिक्रीज हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन, साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा फॉर ऑल द वैल्यू ऑफ एंगल्स। ये क्या, साइन थीटा की वैल्यू ये रही, कॉस थीटा की वैल्यू क्या, सारे के सारे इक्वल आ रहे हैं, नहीं आ रहे इक्वल। ठीक है ना, तो ये ऑल एंगल्स की वैल्यू के लिए तो गलत हो गया, बट एट थीटा इक्वल टू 45 डिग्री पे दोनों की वैल्यू 1/√2 होती है। ठीक है, सो ओनली थीटा इक्वल टू 45 डिग्री पे ये वैल्यू इक्वल होती है, साइन इक्वल टू कॉस होता है, साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, नॉट फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा, है ना। सो ये भी हो गया फॉल्स। ठीक है, कॉट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इक्वल टू 0। नॉट डिफाइंड होता है, हाँ बिल्कुल होता है नॉट डिफाइंड। टेबल अगर देखेंगे तो इसकी वैल्यू आती है नॉट डिफाइंड 0 डिग्री पे, तो ये सही है। ठीक है, ट्रू। सो आंसर हमारे पास आ गया फॉल्स, ट्रू, फॉल्स, फॉल्स, ट्रू। ठीक है, बहुत सिंपल है, लेकिन कॉन्सेप्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये सारे के सारे क्वेश्चन है। ठीक है ना।